पहुंच रही है। वाद्य यंत्र आप देख रहे हैं, जलवायु एवं पर्यावरण की वजह उस मंच पर हमारे ठीक जलवायु परिवर्तन विभाग को बधाई देता हूं ना हो रहा है एकदम खराब। और इस कार्यक्रम में इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोगों की भागीदारी के लिए मैं सबसे पहले आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूं। और आज इस कार्यक्रम में जो मौजूद हैं माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद जी, माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग श्री विजय कुमार चौधरी जी, झाझा के माननीय विधायक श्री दामोदर रावत जी, सिकंदरा के माननीय विधायक श्री प्रफुल्ल कुमार मांझी जी, तारापुर के माननीय विधायक श्री मेवालाल चौधरी जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगण, सम्मानित नेतागण, मेरे प्रिय साथियों, और इस कार्यक्रम में उपस्थित पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार सिंह जी, मुंगेर प्रमंडल की आयुक्त श्रीमती वंदना कीनी जी, मुख्य वन प्राणी प्रतिपालक बिहार श्री प्रभात कुमार गुप्ता जी, वन चिंतपलील जी, और इस कार्यक्रम में उपस्थित यहाँ पर जो आए हुए हैं बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के प्रतिनिधिगण, इस कार्यक्रम में उपस्थित पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के सभी पदाधिकारीगण, बिहार एवं बिहार के बाहर से आए हुए पक्षी विशेषज्ञगण, लोक गायिका मैथिली ठाकुर जी और उनके टीम के सभी सदस्यगण, विशिष्ट अतिथिगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, कार्यक्रम उपस्थित बहनों एवं दामोदर रावत जी को कह रहे थे कि आते रहे, कभी हमको पहले क्यों नहीं लेकर के यहाँ पर आए थे। जो इतना सुंदर जगह है और पर्यावरण के दृष्टिकोण से ये कितना महत्वपूर्ण जगह है, और यहाँ पर किस तरह से वृक्षारोपण भी किया जा रहा है, लेकिन ये सब चीज के साथ यहाँ पर कितनी बड़ी संख्या में पक्षियों का निवास होता रहा है। यहाँ के खुद यहीं के इसी स्थल के पक्षियों की संख्या भी काफी है, और इसके अलावे विदेशों से जाड़े के मौसम में जिन इलाकों में बहुत ठंड होता है तो वहां से पक्षियां चलकर दूसरे जगहों पर जाती है, और वैसी पक्षियां भी यहाँ आती, और कितना सुंदर है। और लोगों ने एक एक चीज दिखाया है, दृश्य दिखाया है, और नाव पर चल करके कुछ जगहों पर देखने का मौका मिला। क्या एक से एक सुंदर पक्षियों को देखने का अवसर मिला, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। और जो कार्यक्रम किया गया है, ये सब राज्य पक्षी महोत्सव का कलरव जिसका नाम दिया गया है, और ये नागी नकटी बर्ड सेंचुरी भी इसका नाम है। और जो आयोजन किया गया है, ये बहुत अच्छा आयोजन किया गया है, पहली बार इस तरह का आयोजन हुआ है। वैसे तो अभी हाल ही में, हम पहले भी गए हैं, लेकिन अभी हाल ही में पटना में, राजधानी पटना में, जो पटना का मुख्यालय सेक्रेटेरिएट है, उसके बगल में एक तालाब है, और उस तालाब में जो पक्षियों की ऐसा कोशिश किया गया कि पक्षियों की संख्या खूब आए। अभी कुछ दिन पहले वहां जाकर के देखने का मौका मिला, इतनी संख्या में पक्षियों को देखने का मौका मिला, बड़ी खुशी हुई। और उन्हीं दिनों जब वन विभाग की तरफ से ये खबर आई कि यहाँ पर एक विशेष आयोजन हो रहा है, महोत्सव का आयोजन हो रहा है, पक्षी महोत्सव का, तो उसमें चलना है, तो मुझे खुशी हुई, आरा करके देखा। और आप एक बात जान लीजिए, ये तो हो गया, और ये कितना महत्वपूर्ण जगह है। हमारे महाराष्ट्र से सब विशेषज्ञ लोग आए हुए हैं, बाहर से अन्य जगहों से बहुत लोग आए हुए हैं, और एक एक चीज देख रहे हैं। जिन लोगों की दिलचस्पी है, 3 दिन का कार्यक्रम है, लोगों को इन सब चीजों के बारे में, पक्षियों के बारे में, सब चीज के बारे में बता रहे हैं। हम तो आप सब लोगों से आग्रह करेंगे, और खास करके नई पीढ़ी के लोगों को, कि इन सब चीजों पर जरूर विशेष ध्यान दीजिए। और आप जानते हैं
जो जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, तो पर्यावरण के संरक्षण के लिए हम लोगों ने जो कार्यक्रम की शुरुआत की है बड़े पैमाने पर, देख लीजिए वृक्षारोपण, झारखंड और बिहार अलग हो गया था तो कितना कम वृक्ष था, हरित आवरण इतना कम था, 9% ही था। और आप लोगों से यही आग्रह करेंगे कि जरूर चक्कर लगाइए, देखिए पक्षी, और लेकिन सुरक्षा भी करिएगा पक्षियों का। इसको मारने उड़ने की कोई जरूरत नहीं है, इसको सुरक्षित रखना है, इस बात का ध्यान रखना। और जो पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा, आप सोच लीजिए, अब इस इलाके के बारे में आप बिहार के लोग, बिहार के बाहर के लोग जो जानेंगे तो आप समझ लीजिए कि कितना ज्यादा पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। तो पर्यटन को बढ़ावा देना तो एक पक्ष है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि हम पर्यावरण का संरक्षण करें, और इसको देखते हुए मनुष्य के साथ साथ अन्य चीजों को भी, पक्षियों को के बारे में भी पूरे तौर पर समझना, जानना, उनका संरक्षण करना, ध्यान देना, ख्याल रखना, जल का संरक्षण करना, तो एक एक चीज के लिए हो रहा। और बहुत सुंदर जगह है, और कितने तरफ पहाड़ हैं, और यहां पर तो आकर के देखे भाई, मुझको तो इतनी खुशी हुई है कि मैं क्या कहूं। जो हम ये जो देख रहे हैं पर्वत का, ये सब आप बड़ा बड़ा ये जान लीजिए, यहाँ के जो पहाड़ी हैं, पहाड़ हैं, ये जो पर्वत का इलाका है, ये जान लीजिए ये मामूली पुराना नहीं है, ये 2 करोड़ साल से लेकर के 10 करोड़ साल पुराना है। कितना पौराणिक जगह है, कितनी ऐतिहासिक जगह है। इसलिए सब लोग जानिए, समझिए और नई पीढ़ी को प्रेरित करिए। एक एक चीज को जानेंगे तो एक एक चीज का न सिर्फ प्रचार करके पर्यटन को बढ़ावा देंगे, बल्कि पर्यावरण का भी संरक्षण करेंगे और बहुत अच्छे ढंग से एक एक चीज को समझेंगे। इसलिए आज जो इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, मुझे खुशी है, और हम तो चाहेंगे कि भाई ये कार्यक्रम का आयोजन, सब लोगों की इतनी दिलचस्पी, और बिहार के भी बाहर के कितने लोग आए हुए हैं, हम तो यही चाहेंगे कि इसका आयोजन तो हर वर्ष करना चाहिए, ताकि सब लोग प्रेरित हों, और पूरे बिहार में भी किस तरह से इन सब चीजों के बारे में जागरूकता लाई जा रही है, सब लोग समझेंगे। इसलिए आपके बीच में उपस्थित होकर मुझे खुशी हुई। और भाई हम तो आज देख करके गए हैं, फिर कभी हम अचानक आकर के देखेंगे, ताकि असल होता क्या है कि बहुत बड़ी भीड़ होती है तो ये पक्षी लोग दूर चले जाते हैं, इसलिए नाव पर जाकर के देखना पड़ा। लेकिन बाकी जगह पर ठीक ढंग से जो पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा, बहुत ही बढ़िया ढंग से, और उसकी सीमाओं को ध्यान में रखते हुए लोग घूमेंगे, नाव पर भी देखेंगे एक एक चीज को, तो बहुत अच्छे ढंग से हम समझते हैं पशुओं को भी बहुत अच्छा, पक्षियों को भी बहुत अच्छा फीलिंग होगी, बहुत अच्छी उनकी भावना होगी। और जान लीजिए कि दूसरे देशों से कितनी पक्षियां आती, और अब जो तब कर दिया है, और एक एक चीज के बारे में जान लेंगे कि किस देश का है, कौन देश से पक्षियां आती। और ये माना जाता है, विशेषज्ञों का ये मानना है कि जब चलते हैं जहां बहुत ठंड होती है उन जगहों से, तो आप सोच लीजिए ये पक्षियों को जान लीजिए क्या गुण है इसमें। कहा जाता है कि 13 दिन तक लगातार वो चलते हुए, उड़ते हुए दूसरे जगह पर पहुंचते हैं, और उनको है कि अगर किसी जगह पर पहुंच गए और वहीं रहने में उनको अच्छा लगा, 4 महीना, 3 महीना, 5 महीना, तो हर साल पहुंचते हैं, और उसके अगली पीढ़ी के भी जो पक्षियां हैं वो पहुंचती हैं। तो आप समझ लीजिए इन सब चीजों को भी जानना है, समझना है, ध्यान रखना है, उसका भी संरक्षण करना है, और अपनी जानकारी को और नई पीढ़ी की जानकारी को बढ़ावा देना। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों को पुनः, आप सबकी इतनी बड़ी संख्या में उपस्थिति के लिए आप सब लोगों को हृदय से धन्यवाद देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। और मैं पुनः अपने राज्य सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को विशेष तौर पर, और इनके जो मंत्री हैं और हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री, इनको भी, और जितने भी हमारे विशेषज्ञ हैं उन सब लोगों को मैं बधाई देता हूं, और जितने अधिकारी हैं वन विभाग के उन सब लोगों को, और खास करके दीपक जी को जो प्रधान सचिव हैं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, और इसमें जितनी रुचि
और दिलचस्पी है, इसके लिए मैं उन सब लोगों को और इस विभाग के तमाम अधिकारियों को मैं विशेष तौर पर बधाई देता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। कोटिशः आभार माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी। अपने ओजस्वी वक्तव्य से हम सबको उद्बोधित किया। बहुत आभार प्रकट करते हैं। और अब हम आगे में बुलाते हैं मैथिली ठाकुर को कि कृपया आप आगे आए और माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी से हमारा आग्रह है कि मैथिली ठाकुर को आप सम्मानित करने की कृपा करें। मैथिली ठाकुर को माननीय मुख्यमंत्री जी सम्मानित करेंगे। स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी बाहर निकल के आ रहे हैं डेस्क से। तो एक बार जोरदार ताली आप सब बजाएं। कई प्रतियोगिताओं में आपने पार्टिसिपेट किया है, चाहे लिटिल चैंप हो, इंडियन आइडल हो, राइजिंग स्टार में तो आप फाइनलिस्ट रही है। और आकाशवाणी की ग्रेडेड कलाकार माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी सम्मानित कर रहे हैं। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री जी। और कृपया आसन ग्रहण करेंगे। और प्रतीक चिन्ह सम्मान आपका भी माननीय। तो मैं आग्रह करूंगी कृपया आसन ग्रहण करें। और अब हम आग्रह करना चाहेंगे प्रतीक चिन्ह हम मंचासीन सभी माननीयों को भेंट करना चाहेंगे। प्रधान सचिव पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन श्री दीपक कुमार सिंह जी, आपसे हम अनुरोध करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रतीक चिन्ह भेंट कर उनका मान और सम्मान बढ़ाएं। प्रतीक चिन्ह लाया जाए, अंग वस्त्र और साथ में यह सम्मान या प्रतीक चिन्ह भी। जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध हम करेंगे कि कृपया आप भी आए। बहुत बहुत आयुक्त मुंगेर प्रमंडल श्रीमती वंदना केनी जी माननीय उप मुख्यमंत्री जी का सम्मान कर रही हैं। और अब हम आग्रह करेंगे मुख्य वन प्रतिपालक श्री प्रभात कुमार गुप्ता जी माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग का सम्मान स्मृति चिन्ह भेंट करें। जोरदार ताली आप सबकी ओर से। और अब हम आग्रह करेंगे श्री भारत चिंतपल्ली वन प्रमंडल पदाधिकारी माननीय विधायक झाझा श्री दामोदर रावत जी का सम्मान करें। और अब हम बुला